वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का हाउसफुल 5 के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस टुडे इज संडे एंड इट्स गोना बी फन डे एट द बॉक्स ऑफिस फॉर हाउसफुल 5। दे गाइस हाउसफुल 5 इतना गारंटी दे रहा हूं कि यहाँ पर सैटरडे का कलेक्शन आज डेफिनेटली मैच करेगा। यानी कि आज ये फिल्म नहीं करते करते 30 करोड़ तो कमाएगी। अब देखना यह है कि आज के दिन ये 30 करोड़ के कितना ऊपर जा सकती है। ऑब्वियसली कल मंडे है, वर्किंग डे है, उतने कलेक्शंस में जो है रात के शोज में जंप नहीं आएंगे। लेकिन गाइस ईद एक्सटेंड्स फ्रॉम ईद टू बासी ईद टू तिवासी ईद। तो कल भी कई जगह है तिवासी ईद में जहाँ पर कई जगहों पर मास पॉकेट्स में जो है ईद सेलिब्रेट की जाएगी। तो उसका उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा फायदा इसको मंडे टेस्ट जो है और अच्छी तरीके से पास करने को मिले। लेकिन ऑल सेड एंड डन फिल्म आज 30 करोड़ डेफिनेटली कमा रही है एंड मंडे का टेस्ट जो है वो भी ये डेफिनेटली पास करेगी। अब देखने लायक ये रहेगा कि आज के दिन क्या क्रेजी होता है जो कि इसको 30 करोड़ के ऊपर ले जाता है। लुक एट द बुक माई शो नंबर्स, कैन यू बिलीव इट? अभी 11 या 12 बजे तक बुक माई शो पर हाउसफुल 5 1 मिलियन टिकट्स जो है वो बेच चुका होगा। प्री सेल्स 1,85,000 टिकट्स थे। बात करूं फ्राइडे की 2,95,000। ब्रेस योर सेल्स, द जंप इज राइट ऑन द वॉल्स, द राइटिंग इज ऑन द वॉल्स। सैटरडे का कलेक्शन जो है यानी कि बुक माई शो पे 3,80,000 टिकट्स सोल्ड ऑन बुक माई शो ऑन डे नंबर 2 Saturday. Total tickets sold on Book My Show including pre-sales Friday and Saturday is 8,60,000। यानी कि हाउसफुल 5 जो है बॉक्स ऑफिस पे चिपक चुकी है। पब्लिक हंस रही है, पब्लिक फिल्म को एंजॉय कर रही है एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। संडे का हाल कुछ इस तरह से था कि रात को मिडनाइट शोज जो वो भी ऐड करने पड़े थे, सुबह 7:30 बजे के शोज जो थे वो भी ऐड करने पड़े थे। तो ये दर्शाता है कि इस तरह से ये फिल्म जो है पब्लिक के बीच अब चिपक चुकी है। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कल रात को क्या हुआ। कल रात की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की एकदम क्रेजी हुई गाइस। कैन यू बिलीव इट? ए वर्जन की ऑक्यूपेंसी जहां पर इवनिंग के शोज में 47-48 तक टच हुई, नाइट ऑक्यूपेंसी स्मैश्ड 54 से 55%। यानी कि अच्छे खासे जम जो है इस फिल्म को देखने के लिए मिले। एक बार आपको बता दूं सभी लोगों को कि ऑलमोस्ट 16-17 हजार शोज चल रहे हैं। उस पे ये नंबर करना बहुत बड़ी बात है। पीपल आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। 10 बजे का है, 10:15 का है, 10:25 का शो है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुंबई की बात करूं 773 शोज में 63% ऑक्यूपेंसी। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत अक्षय कुमार का गढ़ किला माना जाता है। यहाँ पर उनकी फिल्में टॉप परफॉर्म करती है एंड इस फिल्म के साथ भी वही होते हुए दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर 1079 शोज 50% ऑक्यूपेंसी। पुणे 335 शोज में 50% अगेन ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 396 शोज में 47%। बैंगलोर सॉ अ गुड जंप इन द नाइट शोज। हैदराबाद में 225 शोज में हैदराबाद ने बहुत अच्छा जंप दिखाया 57%। मेन सेंटर अहमदाबाद 509 शोज। इवनिंग इसकी 30% के ऊपर ऑक्यूपेंसी थी लेकिन रात को बढ़ के 55% की हुई। लुक एट चेन्नई 43 शोज में इवनिंग और समय अराउंड 70+, क्योंकि रात को जाके 90 हुई। कैपेसिटी इश्यूज इन चेन्नई में क्यों फिल्मों को 40 शोज के ऊपर नहीं देते हैं ये समझ के बाहर है। सूरत की बात करूं 308 शोज में जहां पे इवनिंग कहीं ना कहीं 31% था, रात को जंप मार के 60% गया सूरत। एंड गाइस जयपुर जहां पर इवनिंग में ऑलमोस्ट 40+ था, रात को ऑक्यूपेंसी बढ़ के 47% की हुई। यानी कि कल रात को फिल्म ने बहुत अच्छे जंप्स जो दिखाए हैं। तो 31 करोड़ पकड़ के चलिए आप लोग। अब लेट्स सी जब डीसीआर रिपोर्ट आएगी तो प्रोड्यूसर क्या फिगर्स देते हैं ये हम ऑफिशियल कलेक्शन एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां पर लोग ए वर्जन की बात कर रहे हैं, बी ऑल्सो इज डूइंग रियली गुड। बी में रात की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल 33 की थी। मुंबई में अभी भी 527 शोज है बी वर्जन के, 42% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर 600 शोज में 33%। पुणे 240 शोज में 30%। हैदराबाद में 165 शोज में 33% है। अहमदाबाद 371 शोज में इवनिंग 14% था, रात की ऑक्यूपेंसी 38%। सूरत
210 शोज में इवनिंग 15 था, रात को जम मार के 42% हुआ। लखनऊ में भी 80 शोज है, भोपाल में 40 शोज है, चंडीगढ़ में 67, जयपुर में 91। तो आई थिंक ये बी वर्जन जो है एक हफ्ते तक चलेगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक से बहुत सारे शोज जो है ए वर्जन को जो है मिलते हुए दिखाई देंगे। लेट्स सी किस तरह से होता है। फिलहाल बी वर्जन भी काफी अच्छा जो है यहाँ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। सो गाइस अब सभी लोगों को पता है डे नंबर 1 24.35 करोड़, डे नंबर 2 31+ करोड़। डेफिनेटली ये फिल्म जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है। अब गाइस बात करते हैं 2 दिनों में फिल्म 55 to 56 करोड़ का नेट कलेक्शन करते हुए दिखाई देगी। लेकिन गाइस आज मुझे लगता है संडे का दिन है, नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ने ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर टिकट्स जो है यहाँ पर संडे के लिए बेच दी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड मुझे लगता है कि आज कलेक्शन कहीं ना कहीं 30 से लेकर 32 करोड़ के बीच में आता हुआ दिखाई देगा। मुझे पता है यू वांट 35 करोड़, लेकिन वो जब हम नंबर्स देखेंगे तभी बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना कंफर्म है कि फिल्म 30 करोड़ के ऊपर इजीली सेल होगी। तो अगर आज ये फिल्म 32 करोड़ कमाती है, ब्रेस योरसेल्व्स, 3 दिनों में हाउसफुल 5 87 से 88 करोड़ कमाएगी। फिर ऑब्वियसली मंडे को 10 करोड़ तो आएगा ही आएगा भाई। 24.35 की ओपनिंग थी ना, तो मंडे 12-13 करोड़ डेफिनेटली आएगा। यानी फिल्म 4 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा जो है डेफिनेटली पार कर लेगी। हाउसफुल 6 ये फिल्में बनती रहेगी क्योंकि जनता इसे देख रही है। जनता नहीं देखेगी जिस दिन, उस दिन फिल्में जो है बंद हो जाएगी। ये बात याद रखना। अ फ्रेंचाइजी विल ऑलवेज वर्क इफ द पीपल लाइक द मूवीज। भूल भुलैया 2 को जितना भी ट्रोल कर लो कंटेंट को लेके, कार्तिक आर्यन को लेके, फिल्म पसंद आई ना, चली, इसीलिए 3 बनी। 3 को जितना ट्रोल करना है कर लो, चली ना, पसंद आई, इसलिए अब 4थी बनने वाली है ना। समझ में आ रहा है। वो फिल्में जिनको जनता नहीं पसंद करती है वो गाइस बंद हो जाती है, उनकी फ्रेंचाइजीज आगे नहीं बढ़ती, उनके आगे आने पार्ट्स जो है वो नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है। देयर इज अप्रिसिएशन, देयर इज मनी एट द बॉक्स ऑफिस, इसीलिए इनके पार्ट्स जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फिल्मों को लेकर आना साथ में इतने एक्टर्स को लेकर छोटी बात नहीं है। समझ में आ रहा है। अब इंतजार है इस पिक्चर के 5वें पार्ट का, गोलमाल का। वो जब आएगी तो क्या होगा बॉक्स ऑफिस सोचना, और ये जब हेरा फेरी 3 आएगी तो क्या होगा सोचना। याद रखना, कॉमेडीज आर द नीड ऑफ द आवर। वो दौर वापस आ रहा है। कॉमेडी फिल्में अच्छा बिजनेस करेगी, हॉरर हो, कॉमेडी हो, जो भी हो, पब्लिक का हंसना जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि गाइस लाइफ में वैसे इतनी प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर से और दूसरे लोग जो तकलीफ देने के लिए पैदा हुए हैं जिंदगी में, उसमें एक फिल्म अगर आपको हंसाती है किसी भी माध्यम से, जोक्स बोल के, कुछ और चीजें दिखाकर, देयर इज नो हार्म इन वॉचिंग सच फिल्म। यानी कॉमेडी फिल्म हमेशा हार्मलेस रहती है। यू नो, कुछ लोगों को देखता और ये फिल्म देखकर हमारी जान निकल गई, हम मर गए, हम थिएटर से जिंदा भाग कर आ गए, अरे मेरे को तो मरण हो रही थी थिएटर में। क्यों इतना एग्जैजरेशन करते हो भाई। हाँ, हार्मलेस कॉमेडी फिल्म एक हार्मलेस, कुछ नहीं होता भाई। ये सब ये ड्रामा बंद कर दो अपना। एक और फिल्म चल गई है और तुम्हारी दुकान बंद हो गई है, आगे बढ़ते रहो और हाउसफुल 5 एंजॉय करते रहो। एज ऑलवेज से, stay cool man, wait for the official figures for day number 2.